अस्सलामु अलैकुम सामीन और नाजरीन, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इन खतीब साहब का ये वाला वीडियो देखेंगे। इन खतीब साहब का नाम मुफ्ती शहरयार खान साहब है। इन खतीब साहब का ये वाला वीडियो पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन खतीब साहब ने स्टेज के ऊपर कुछ ऐसा बोल दिया है, बहुत सारे मुसलमानों को तो अच्छा लगा है इनका बयान, लेकिन जो नात खां हजरात को चाहने वाले हैं या जो नात खां हजरात हैं उन लोगों को इनका ये बयान काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है। क्यों भाई, ऐसा क्या बोला है इन्होंने स्टेज के ऊपर? तो बिना देर किए 1.5-2 मिनट का वीडियो है, पहले इनका बयान सुनते हैं, उसके बाद पूरा मामला क्या हुआ, क्यों इन्होंने ये बयान दिया, ये मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले आइए इनका बयान सुन लेते हैं, क्या बोला इन्होंने वो सुन लेते हैं। ये बताएं, आप लोग क्यों हंगामा करते रहे? क्यों आप लोग हंगामा करते रहे? क्यों हल्ला करते रहे? मैंने 1.5 से 2 घंटे की तकरीर की, आप लोग क्यों चिल्लाते रहे? क्यों आपने स्टेज को बदनाम किया? ये हजारों लोग बैठे हुए सब देख रहे हैं कि आप लोग बातचीत कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, आप लोग इंजन हैं, आपको देख के वो पैरवी करते हैं। बस असद भाई आ जाएं, खड़े हो जाएं, नात पढ़ दें, यही है। 2 घंटे जो मैंने शरीयत पेश किया, कुरान हदीस पढ़ा, क्या हुआ? ये सारा मजमा सुनता रहा और आप लोग चिल्लाते रहे और बात करते रहे और कहते हैं कि आलिमों का एहतराम नहीं है। आपको सारी कौम देख रही है। मैं कुछ नहीं बोला आपको इस 2 घंटे के दरमियान में। बहुत चिल्लाया आपने, बहुत बोला आपने जलसे के तकद्दुस को पामाल किया है आपने। जब आप दीनी गुफ्तगू का एहतराम नहीं करेंगे, फिर आपका एहतराम कौन करेगा? आप भी नात पढ़ने वाले को आप तरजीह देंगे, ये हदीस कुरान से ज्यादा ये कीमती आदमी है, तो फिर हदीस और कुरान बोलने वाला कोई नहीं रह जाएगा। फिर वही झाल बजाने वाला सब रहेगा। सब लोगों बोलेंगे कि जब गाना ही नात ही सुनना है तो नात बगैर कव्वाली के, बगैर मजामिर के क्यों सुने? वो मजामिर लाएगा और आपको भगा देगा। कव्वाली यहाँ होगी, कुछ दिन के बाद कव्वाली हटा दी जाएगी और बंबई से नाचने वाली लड़की आएगी, बोलेगा आप कव्वाली मजा नहीं रहा, लड़की आएगी तब। इसीलिए उन दिनों से रोकने के लिए नात खानी 10% हो, 90% कुरान हदीस की बात होनी चाहिए। और तुमसे भी मैं कहता हूं कि सिर्फ नात सुन के अगर तुम भाग गया तो फिर तो ये काफिर तुम्हें मारेंगे, काटेंगे, नोचेंगे, तुम्हारी लाशों को गिराएंगे। यही इस्लाम सिखाता है कि गाना गाएं। अगर तुम नात सुनने के बाद भागेगा, नात सुनना जरूरी नहीं है, कुरान सुनना जरूरी, हदीस सुनना जरूरी, बुजुर्गों की बात सुनना जरूरी। और जो जरूरी है उसको बोलेगा जल्दी से खत्म करें, जल्दी से भाई को लाएं, जल्दी से नात सुने, फिर वो होगा। यहाँ तकरीर नहीं होगी, बंबई से रंडी आएगी और नाचेगी, वो काम हो जाएगा। इसलिए बर वक्त उसको रोकना होगा, बंद करना होगा। पीलीभीत इलाके में यहाँ उर्स की मजलिस में शेख चिल्ली आया और वो तबला बजा के सिर्फ लतीफा सुना के हंसाता रहा। मैंने कहा इसके जिम्मेदार वो कॉमेडी बोलने वाला मौलवी है। जब तुम कॉमेडी बोलेगा तो पब्लिक तो बोलेगी तुझसे अच्छी कॉमेडी तो शेख चिल्ली करता है, इसीलिए शेख चिल्ली को बुलाया। जब तुम कुरान हदीस बोलेगा तो शेख चिल्ली नहीं आएंगे, कव्वाल नहीं आएंगे, पब्लिक भी सुनेगी। जो जरूरी है उसको जरूरी समझिए, जो गलत है उसको गलत समझिए। तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया, स्टेज के ऊपर खतीब साहब ने क्या बोला वो भी आप लोगों ने सुन लिया। अब आइए बात करते हैं खतीब साहब ने सही बोला या गलत बोला। तो मैं इन खतीब साहब के सिर्फ 1-2 लफ्ज़ ऐसे थे जो हल्के थे, उन लफ्ज़ों को छोड़ करके बाकी इन खतीब साहब की हर बात से इत्तफाक रखता हूँ। बाकी सारी बातें सही कही है, मैं इनकी हर बात से इत्तफाक रखता हूँ। बस 1-2 लफ्ज़ वो थोड़े से हल्के हो गए, वो स्टेज के ऊपर न बोलते तो अच्छा था। अब आइए बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो पूरा मामला ये है कि जब ये खतीब साहब बयान फरमा रहे थे, तकरीर कर रहे थे, तो स्टेज के ऊपर पीछे बैठे हुए उलमा और मौलवी हजरात जो हैं वो इनके बयान की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे थे। कोई आपस में बातें कर रहा है तो कोई फ़ोन चला रहा है। शायद किसी ने पीछे ये भी कह दिया हो कि इनकी तकरीर ख़त्म हो तो फिर असद इकबाल शायर बैठा हुआ है उसको खड़ा करें और उसका कलाम सुनें। और आपने अक्सर देखा भी होगा कि मुकर्रर हज़रात तकरीर करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई शायर कलाम पढ़ने आता है तो पीछे स्टेज पे जो उलमा और मौलवी हज़रात बैठे होते हैं ना, उनको फिर आपने अक्सर चिल्लाते देखा होगा, वाह 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 वाह। चाहे वो शेर कैसा पढ़ रहा हो, चाहे उस शेर का मतलब समझे ना समझे। कई मरतबा तो स्टेज के ऊपर शायरों ने कुफरिया अशार पढ़े, उसमें मौलवियों ने वाह 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 किया है। तो उन मौलवियों के ऊपर नाराज हो रहे थे कि आप लोग इस तरह मत किया करो, इस तरह शायरों और नात खानों को इतना सर पे मत चढ़ाया करो, वरना कुरान और हदीस बोलने वाले आलिम नहीं बचेंगे, सिर्फ ये शायर और नात खां ही बच जाएंगे। और फिर नात खानों के बाद लोग धीरे धीरे नातों में म्यूजिक लगा देंगे, लग चुका है म्यूजिक, और फिर धीरे धीरे लोग कवाल करेंगे और फिर कवालनों को बुलाएंगे। खवातीन कवाल भी आजकल आ गई हैं, उनको बुलाएंगे और फिर आगे उन्होंने बोला वो आप समझ चुके हैं। मैं इन खतीब साहब के हर लफ्ज़ से इत्तफाक रखता हूँ। बस 1-2 जो लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किए हैं जो काफ़ी हल्के थे, उनसे इत्तफाक नहीं रखता हूँ। बाकी एक एक चीज़, एक एक बात बिल्कुल सही कही है। शायरों और नात खानों को मैं कहता हूँ बुलाओ ही मत। 50,000, 60,000, लाख रुपए और फिर उनके नखरे और फिर उनकी लड़ाइयाँ, फिर उनके झगड़े,
یہ ساری چیزیں ختم کرو۔ اگر آپ پروگرام رکھنا ہی چاہتے ہیں تو پھر کسی ایسے خطیب کو بلائیے جو قرآن اور حدیث سے لوگوں کو اسلام سمجھائے، لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی بتائے۔ ایسے خطیب کو بلائیے، یا جس خطیب کو بلاؤ اس سے پھر بول دو، گزارش کر دو کہ حضرت قرآن اور حدیث سے لوگوں کو اسلام سمجھائیے۔ اور جو کامیڈی کرنے والے خطیب ہیں یا جو جھوٹے واقعہ بتانے والے خطیب ہیں، بلا سند کی روایتیں، بلا سند کے واقعات بتانے والے خطیب ہیں، ایسے خطیبوں سے بچو، کیونکہ ایسے خطیبوں پر آپ صرف پیسے برباد کر رہے ہو، مسلمانوں کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ حضرت کی بات سے میں اتفاق رکھتا ہوں۔ آپ کو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ بولنے میں، سمجھانے میں کمی بیشی و غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں۔ السلام علیکم۔